तो ही गाइस इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन सीजन 5 पार्ट 12। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो जरूर से प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को लास्ट चैप्टर में याद होगा कि अपना जो ओपेरा सान रहता है ना, वो यहाँ पर आ जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पर टीचर बन के अपने यहाँ पर मिसफिट क्लास को टीच करने के लिए, जिसके बाद से ये वाली चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो हार्ट ब्रेकर रहता है ना, उसके जस्ट यहाँ पर जो पूरा खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओपेरा सान रहता है ना, वो सिलिवन समा के रूम में जाते हैं जहाँ पर देख रहे थे कि इरुमा के ग्रैंडपा पूरा यहाँ पर डिप्रेस यहाँ पर लेटे हुए रहते हैं। एंड हम रोते हुए पूछ रहे थे कि आखिर मैं क्या करूँ ओपेरा, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया था इरुमा एंड उनके यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट्स के सामने, तो सोचो मुझे कितना ज़्यादा ख़राब लगा होगा कि मैं उनको कहीं डरा तो नहीं दिया ना। एंड मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा इस तरीके से उसके सामने बिहेव करके। एंड पता नहीं मुझे यहाँ पर इरुमा से माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं उसको यहाँ पर स्कैर करने के लिए, लेकिन बस मुझे यहाँ पर अभी बैबल टावर ही जाना है यहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो बेचारा अपने दुखे सुना रहा था, लेकिन उस मोमेंट पे जब अपना बंदा सब कुछ बता रहा था कि मुझे यहाँ पर काश इरुमा मेरे को हेट ना करे या फिर मुझे मर जाना चाहिए, ऐसी बातें कर रहा था, तो उस मोमेंट पे अपना जो ओपेरा रहता है ना, वो यहाँ पर ओपिनियन देता है कि इरुमा मतलब सुलेमान सामा, क्या अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं एक टीचर बन जाऊँ। एंड ये बात सुनने पे अपना यहाँ पर सुलेमान भी एकदम शॉक रहता है कि आखिर ये बात कहाँ से आई, लाइक सच में तुम क्या बात कर रहे हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मोमेंट जब अपन ओपेरा रहता है ना, वो यहाँ पर कलेगो बता रहता है अपना प्लान कि वो यहाँ पर टीचर बन के बेबलिस में यहाँ पर पढ़ाने वाला है। तो उस मोमेंट पे कलेगो तो सच को स्टार्टिंग में लग नहीं रहता है कि तुम सच में सीरियसली एकदम पढ़ाना चाहते हो। तो बोलता है कि हाँ मुझे ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंसिपल से यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर परमिशन मिल चुका है एंड साथ ही मुझे पता है कि यहाँ पर जब ये वाला जो इवेंट आने वाला है नेक्स्ट वाला, जिसमें तुम और यहाँ पर प्रिंसिपल रहते हैं, वो दोनों यहाँ पर बेबलिस से यहाँ पर एबसेंट रहोगे। तो उस मोमेंट पे अगर इस तरीके से हम लोग को वैसे भी कोई है ना ओटोरी को रिप्लेस करने के लिए चाहिए था एंड कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो यहाँ पर शीरा को है ना यहाँ पर नज़र में रख सके, तो उस वजह से यहाँ पर कोई और ऐसा कोई परफेक्ट यहाँ पर टीचर है जो ये वाला काम कर सके मेरे से ज़्यादा बेहतर। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ओपेरा यहाँ पर टीचर बन के यहाँ पर मिसफिट सबके सामने आ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर रहता है ना, सबसे पहले अपने जो टीचर्स का यहाँ पर स्टाफ रूम रहता है वहाँ पर जाके सबको ग्रीटिंग कर रहता है कि मैं आज से आप लोग के साथ काम करूँगा एंड मैं आपका यहाँ पर मैं एक नया टीचर आप लोग के लिए को वर्कर रहूँगा। तो वो बात सुनने पे सब एकदम बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, बिकॉज हर कोई जानता है कि ये अपना यहाँ पर जो ओपेरा सन रहता है ना, वो सुलिवन के यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल है एंड प्लस वहाँ पर एकदम कितना स्ट्रिक्ट कितना स्ट्रांग रहते हैं। तो हर कोई थोड़ा सा एकदम कॉशियस रहते हैं, सब सोच रहे थे कि क्या चल रहा है। एंड कुछ तो यहाँ पर कलेगो से भी पूछने लगते हैं ना कि आखिर ये कैसे हुआ, ये कब हुआ। तो उसमें अपना कलेगो ही कंफ्यूज रहता है कि बस रहने दो, जाने दो, जो हो रहा होने दो। एंड वहाँ पर अपना जो रहता है ना डेली, वो भी यहाँ पर देख के बहुत खुश हो रहता है कि हमारे पास एक नया इंटरेस्टिंग न्यूबी भी आ चुका है। तो इस बात पे यहाँ पर जो अपना रहता है ना, ये क्या कहते हैं ओपेरा, वो लास्टली कहता है कि चलो ठीक है ये सब चीज़ें एंड अगर मैं कोई भी चीज़ कोई गलती करूँ ना, तो मुझे ज़रा सा भी है ना टोकने का डर नहीं रखिएगा, मुझे ज़रूर से बताइएगा कि मुझे कहाँ पर सही चीज़ करनी है। तो बात सुनने पर हर कोई डर के मारे तुम कह रहे थे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई गलती कर सके। एंड वही उसी के पीछे से अपना रॉबिन जैसे रहता है ना, जो अपने यहाँ पर ओपेरा को देख के बहुत खुश हो रहा रहता है, बिकॉज उसको एक नया फिर से कोहाई मिल गया है एंड बंदा खुश हो रहा रहता है, बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर रॉबिन से पाए कह सकते हो एंड कोई भी चीज़ की कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर से बताना। एंड ये देखते हुए अपना रॉबिन को कलेगो सेंस से धर लेते हैं एंड बोलते हैं कि तुम साले तुमको मौत चाहिए, तुम ओपेरा के पीछे पड़े हुए हो। जो इनकी बातें चल रही रहती है, जहाँ ओपेरा तो थोड़ा खुश हो रहा था कि मतलब सच में बहुत ज़्यादा नया तरीके का रहता है ओपेरा यहाँ पर को है कहने के लिए, चलो ठीक है। तो इनकी बातें चल रही थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी अमीर रहती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज रहती है जब वो जानती है कि यहाँ पर ओपेरा है ना एक टीचर बन के यहाँ पर बेबलिस में अब यहाँ पर पढ़ाने वाएंगे। तो उस बात पर यहाँ पर ओपेरा रहता है ना, वो बोल रहे थे कि हाँ एंड हम लोग एक दूसरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी मिलने वाले होंगे, तो तुमको कोई भी मदद होगा तो उसे बताना। तो उस मोमेंट पे अपनी अमीर रहती है ना, वो भी कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल अगर आपके पास टाइम है तो मैं ज़रूर से आप चाहेंगे ना कि आप मेरे यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के सारे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ट्रेन करें एंड आप जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सके, एक्स्ट्रा क्लासेस हार्ड कर सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना करिए ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रह सके। तो उसमें बोलता है कि बिल्कुल प्लेजर के साथ। एंड इनकी बातें चल रही थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरे स्कूल में एकदम बहुत ज़्यादा चल रहा था एकदम यहाँ पर सारे के सारे फैक्ट कि यहाँ पर सबको सुनाई पड़ता है कि यहाँ पर जो नया टीचर आने वाला है ना, वो ओपेरा सेंसे हैं, जो यहाँ पर प्रिंसिपल के यहाँ पर प्रिंसिपल सुलिवन है, तो उनके यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल है। साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्टर्निंग कैपेबल है एंड बहुत ज़्यादा एकदम सपोर्ट करते हैं ये प्रिंसिपल को। तो इस वजह से उनके पास जो रहता है ना सारा का सारा जो उनका यहाँ पर मिस्टीरियस एंड एनिमेटिक यहाँ पर मैजिक रहता है, तो वो कोई भी नहीं जानता। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी और भी यहाँ पर सब बात कर रहे थे कि मैंने भी उनको देखा था टीचर की यूनिफॉर्म में। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे स्टार्टिंग से ही है ना, वो सुबह आते हैं तो हर किसी को ग्रीट करते हैं एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स भी जब जा रहे रहते हैं ना, तो उनको भी यहाँ पर ग्रीट कर रहे थे, जहाँ पर सब बता रहे थे कि इनको देखा मैंने कितना ज़्यादा एलिगेंट थे, कूल थे। एंड
एंड इनकी बातें चल रहती है एंड उनमें से कुछ बता रहे थे कि मुझे सुनने में आया ना कि वो जो थे ना अभी यहाँ पर मिसफिट के लिए है ना प्रैक्टिकल यहाँ पर ये टीचर होने वाले हैं जो उनको यहाँ पर प्रैक्टिकल सारे के सारे टेस्ट को यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे। तो इस बात पे सब सोच रहे थे कि मैंने यहाँ पर उनको हाई किया तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से वो किया एंड उसी के साथ उनकी रूमर्स चली रहती है कि शायद से वो रैंक 9 हो सकते हैं। वैसे रैंक 9 पता तो नहीं कि होगा कि नहीं, लेकिन रैंक 9 सच में अच्छी बात है एंड इनकी बातें चल रहती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब भी चाह रहे थे कि काश मुझे भी वो लोग पढ़ाना टीच करे। मिसफिट बहुत ज़्यादा लकी है, मतलब उनको पास यहाँ पर ओपेरा सेंसे हैं जो उनको यहाँ पर पढ़ाएंगे। देन हमें दिखाया देता है वो मोमेंट जब अपना ओपेरा सेंसे उन लोग के सामने आते हैं एंड सब यहाँ पर इंट्रोडक्शन चल रहा है कि अब तुमको यहाँ पर ओपेरा सेंसे पढ़ाएंगे। देन हमें दिखाया जाता है कि उस मोमेंट के बाद से अपना ओपेरा रहता है जो फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारा प्रैक्टिकल टीचर हूँ एंड शीला जो यहाँ पर तुम्हारी असिस्टेंट टीचर रहेगी मेरे को हेल्प करने के लिए। जहाँ पर सब बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो तुमको शेप में ला देंगे तो सब सोच रहे थे कि कैसा चल रहा होगा। वही दूसरी तरफ इरुमा एंड आसमुद्दीन को तो ऑलरेडी पता है कि कितना ज़्यादा भयानक टाइप का ट्रेनिंग मिलता है ओपेरा से, तो इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, ज़रा से भी गार्ड डाउन नहीं करना चाहते। बट हमें दिखाया जाता है उसके बाद कि अपना जो ओपेरा रहता है ना वो बोल रहे थे कि चलो ठीक है अब यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक टी ब्रेक लेते हैं जहाँ पर सब सोच के शौक होते हैं कि अपने पहले चाय पीना, तो बोलते कि सच में, जहाँ पर बोलते कि हाँ मतलब हमें पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। तो उसके बाद अपना ओपेरा रहता है ना वो बोलता है कि मैं बहुत चीज़ें तुम लोगों को सिखानी है एंड उससे पहले मैं तुम लोगों को एक अच्छे से जानना चाहता हूँ, इस वजह से तुम सब प्रिपेयर हो जाए। जहाँ सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर लेके जा रहा हूँ ना वहाँ पर चलना है, लेकिन तुम लोग को वहाँ पर सिर्फ फूड्स के हिसाब से जाना है, कोई भी अपने विंग्स को यूज़ नहीं करेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एकदम बहुत ज़्यादा आलिशान यहाँ पर डेजर्ट्स एंड टी दिखाए जा रहे रहते हैं जहाँ पर अपना ओपेरा रहता है वो यहाँ पर अपना पी रहे रहते हैं एंड शीला से पूछ रहे रहते हैं कि पता नहीं इतना ज़्यादा लोनली क्यों लग रहा रहता है, लाइक हम लोग यहाँ पे एक टी पार्टी कर रहे हैं लेकिन सिर्फ हम दोनों डीमंस, पता नहीं उनको इतना देर क्यों लग गया है, वो लोग आखिर इतना देरी काहे कर रहे हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा दम पहाड़ी टाइप का रहता है ना जिसकी चोटी पे वो लोग अपने यहाँ पर टी पार्टी कर रहे हैं एंड बेचारे यहाँ पर सारे के सारे पूछ रहे थे कि आखिर ये किस टाइप का टी पार्टी है जहाँ उनको ये पहाड़ चढ़ना पड़ रहा रहता है। इसके बाद से ये सब सोच रहे थे कि चलो छोड़ो ना, हम लोग अगर इतना ग्रैब करते करते हम किसी तक पहुँच ही जाएंगे। बट जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं ना हमें दिखाया जाता है कि जो चढ़ने का इलाका रहता है ना वो बहुत ज़्यादा चिकना रहता है, तो वो लोग और स्लिप करके वो गिर सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओपेरा यहाँ पर सबको यहाँ पर ऐलान करके कह देते हैं कि कोई भी यहाँ पर फ्लाइंग अपना यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता विंग्स को, ना कोई अपने फैमिलर को यूज़ कर सकता है एंड ना ही कोई ब्लड मैजिक। तो तुमको यहाँ पर जो पहला लेसन है ना उसमें तुम लोग को बस यही करना है ना कि तुम लोग को यहाँ ऊपर आना है सिर्फ अपने बॉडी एंड सिंपल मैजिक को यूज़ करने के लिए, जब तक यहाँ पर जो चाय है ना वो ठंडा से होने से पहले। तो ये सोचते हुए सब सोच रहे थे कि कितना ज़्यादा भयानक है, लाइक कैसे हम लोग आखिर करेंगे ये चीज़ें। जिसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है वापस से ओपेरा जो अपना यहाँ पर रूल समझा रहा रहता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ यहाँ पर जो मिसफिट्स है ना उन सबको यहाँ पर सिर्फ सिंपल मैजिक को यूज़ करते हुए अपने यहाँ पर दिमाग को यूज़ करते हुए कैसे वो ऊपर तक पहुँचेंगे वो तरीका इन लोगों को ढूंढना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उन लोगों का पोजीशन, उस पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एकदम किसी तरीके से थकते खाते वो लोग एक पॉज लेते हैं एंड लीड अपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था कि हमें अपनी सिचुएशन को पहले देख लेना चाहिए। हम लोग वैसे भी अभी फूड्स पे हैं एंड हम लोग को किस तरीके से ऊपर तक पहुंचना है, लेकिन ऊपर का जो परत है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो वो उस पर हम लोग चढ़ाई नहीं कर सकते। एंड हम लोग के पास जो मैजिक है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो है चिज़ुरु, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को रहता है ना वो हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिसके बाद फिर फ्रैक्चर हो गया जिससे हम लोग किसी को लाइट कर सकते हैं, लिबेरा हो गया जिससे हम लोग किसी चीज़ को एकदम हल्का करके फेंक सकते हैं एकदम स्ट्रेंथ के साथ, एंड लास्टली यहाँ पर लाफायर जिससे हम लोग थोड़ा सा आग जला सकते हैं। तो इसके साथ साथ वो लोग सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर चिज़ुरु को यूज़ करते हुए एक लैडर बना सके जिससे हम लोग वो चढ़ सके। लेकिन वो सब सोच रहे थे कि एकदम सही आइडिया है, लेकिन देन अपना जो यार था ना साबनौक वो कह रहे थे कि नहीं, जिस तरीके से ये चोटी चली जा रही है ना मुझे नहीं लगता कि हम लोग उतना ऊपर तो पहुँच पाएंगे। एंड उस बीच पर्सन भी कह रहा था कि अगर इतना टाइम लगेगा ना तो हम लोग शायद से माना से भी हम लोग यहाँ पर एकदम आउट हो जाएंगे, तो हम लोग को फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस मोमेंट पर हम लोग को यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि आखिर हम लोग कैसे ईजी तरीके से चढ़ सके एंड जिसमें हम लोग का माना एंड स्टेमिना दोनों बच सके। एंड हम लोग को सिर्फ यहाँ पर सिंपल मैजिक यूज़ करना है। तो वो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर करना क्या है, लाइक सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है। आगनिस तो कह रहा था कि अगर मेरे को अपना ब्लड लाइन यूज़ करने के लिए मिलता तो बंदा तो पूरा यहाँ पर एकदम सीरिया बना देता। एंड इनकी बातें चल रही थी। एलिजाबेथ भी यहाँ पर सोच रही थी कि काश हम लोग फ्लाई करते तो हम लोग ईजिली ऊपर पहुँच जाते। उस मोमेंट पर हमें जो रहता है ना अपना इरुमा वो सोच रहा था माइंड में कि कहीं ओपेरा सान ये सब चीज़ें जो कंडीशन डाले है ना कि हम लोग यहाँ पर एकदम एक बराबर रखने की, ताकि हम लोग यहाँ पर एकदम आराम से चढ़ सके, कहीं
क्योंकि मैं यहाँ पर विंग्स को यूज़ नहीं कर सकता ना, तो मुझे यहाँ पर पूरा दम लगाना पड़ेगा, तभी मैं उनके यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। उस मोमेंट पे अपना एलोसर रहता है ना, वो कह रहा रहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपना चीज़ों को यहाँ पर प्रिजर्व करें, एंड अगर हम लोग को माने ही प्रिजर्व करना है ना, तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोग यहाँ पर ऊपर तक पहुँच सकते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि वो बताता है कि जो आइडिया है ना, इसका यहाँ पर टाइटल है ऑपरेशन सुसाइडल कैनल। जो सुनते हुए सब शॉक रहते हैं कि आखिर सुसाइडल कैनल मतलब क्या मतलब है। तो उसमें बोलता है कि एकदम बहुत सिंपल है, एंड इसमें थोड़ा सा रिस्क है लेकिन कोई नहीं। इसमें ये रहेगा ना कि हम लोग एक डीमन को उठा के ना, जो रहना चाहिए एकदम हाई रैंक होना चाहिए, एंड जिसके पास है ना चिज़ुरू बहुत अच्छे से वो यूज़ कर सके, एंड उसका जो शरीर है ना वो थोड़ा सा स्मॉल होना चाहिए, एकदम बिल्ड होना चाहिए। तो सबका नज़र जाता है और किसी के नहीं, अपने इरुमा पे, बिकॉज उसका शरीर थोड़ा छोटा है एंड हाई रैंक भी है, एंड थोड़ा अपने स्पेल्स भी अच्छे यूज़ कर सकता है। तो उस मोमेंट पे अपना जो रहता है ना दूसरा पॉइंट, जहाँ पर अपना जो ये रहता है ना सामने को कह रहा रहता है कि इरुमा तुम प्रिपेयर हो, जहाँ पर दिखाया जाता है कि उसको एकदम बॉल की तरह उसको एकदम अपने कंधे पे रखता है, एंड सब बता रहे थे कि तुमको जरा सा भी अगर कोई दिक्कत हो ना तो फ्लाई कर लेना एंड केयरफुल रहना। जहाँ पर बेचारा वो कहीं फ्लाई तो नहीं कर सकता, उस मोमेंट पर आसमुद्दीन भी बोल रहे थे कि एकदम संभाल के अपने इरुमा सामने को केयर करना, एंड इनकी बातें चल जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इरुमा रहता है ना, ये पहला स्टेज ये रहता है कि हमें यहाँ पर जो कैनल बॉल है ना, जो अपना इरुमा है उसको पहले लाइट, उसका वेट को पूरा लाइट कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर अपना जो सामनोक है ना, वो अपने उसको बूस्ट देते हुए ना उसको लिबेरा की तरफ से उसको एकदम स्टैंड के हिसाब से फेंक देगा ऊपर, एंड जैसे वो उतना ऊपर पहुंच जाएगा ना, उसको एकदम यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना है जिससे वो अपने चिज़ुरू यूज़ कर सके। देन हमें दिखाया जाता है कि उस प्लेटफॉर्म में बेचारा वो गिरते गिरते बचता है, एंड अपना जैसे वो गिरने लगता है ना, तो अपना जो रहता है ना एलिसान, वो उसको रोक लेते हैं, बोलते हैं कि सच में तुम कितना दम नाक में दम कर देते हो। लेकिन जब भी मैं निकलता हूँ ना, तो मुझे एकदम हार्ट अटैक आ जाता है तुम्हारा सिचुएशन देख के। तो इनकी बातें चल रही थी, जहाँ बंदा बोल रहे थे कि माफ़ करना लेकिन चलो कोई नहीं, तो इनकी बातें चल रही थी। जहाँ पर अपना एलिसान रहता है ना, बता रहा था कि मैं उतना पावरफुल भी नहीं हूँ जितना तुम समझते हो, मैं बस ठीक ठाक हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर हर चीज़ में सपोर्ट कर सकूँ। इनकी बातें चल रही थी, लेकिन अपना बंदा देख रहा था कि तुम सच में जिस तरीके से इतना बेटर तुम मैजिक के साथ हो रहे हो, तो सही ये लगता है ये तुम एक टाइम पे बहुत बेहतरीन टाइप के डीमन भी बन सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इरुमा पहुंच जाता है, तो सब पूछ रहते हैं, जहाँ पर अपना बंदा बोलता है ठीक है, एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो अपना रोप्स रहता है ना, उससे यहाँ पर नीचे करता है। जिसके बाद हर कोई यहाँ पर अपना वजन को लाइट करते हुए वो चढ़ लेता है, एंड अपना इरुमा उसको खींच लेता है। इस तरीके से ये लोग एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर लीप को यहाँ पर पार कर लेते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सब सोच रहे थे कि चलो इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एंड अपना एलोसर भी आइडिया देता है कि हम लोग यहाँ पर रोल्स को भी चेंज करना चाहिए ताकि हर किसी का माना यहाँ पर बचा रह सके। देन हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लारा दिखाई जाती है, जो बोलती है कि मैं अब जाऊँगी, जो बिना लाइट हुए हुए है ना आसमान से चढ़ने लग जाती है। इनकी बातें चल रही थी, जहाँ अपना ओपेरा इन लोग को देख के एकदम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि एकदम क्या मस्त है, इतना इतना इंटरेस्टिंग तो मैंने भी नहीं सोचा था, एंड सीधा भी इस चीज़ों को देखते वो इंप्रेस हो रही थी। जिसके बाद ये लोग अपना रहता है ना लिमिटेड एबिलिटीज़ के साथ भी वो लोग एकदम अच्छा प्लान करके वो लोग ऊपर तक जा रहे हैं, एंड वो एक दूसरे का बहुत अच्छे से ट्रस्ट करते हैं, तभी वो इतना ज़्यादा कॉमली यहाँ पर कमांड कर सकते हैं। इनकी बातें चल रही रहती है, लेकिन अपना बंदा रहता है ना, वो बोल रहता है कि इनका जो डिमोनिक में रहता है ना माइंडसेट, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, एंड इनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपना स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी ग्रो करने के लिए। तो चीज़ ये बात चल रही रहती है, लेकिन फिर शीला थोड़ी सी यहाँ पर डिस्गाइज रहती है, बिकॉज वो ऑलमोस्ट वो पॉइंट पे पहुँच चुके हैं ना, एंड अपना जो ओपेरा रहता है ना, वो थोड़ा सा स्माइल कर रहा था, लेकिन क्यों क्या देखने में मिलेगा। जहाँ वो लोग यहाँ पर लीप करते करते वो बहुत ऊपर तक पहुँच जाते हैं, एंड यहाँ पर कैलोरी रहती है ना, वो भी देख रही थी कि अब लगता है एकदम वो जो ऊंचाई है ना, अब नज़र ही पड़ रही रहती है कि जहाँ हम लोग को पहुँचना रहता है, तो हम लोग बहुत हाई पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हम लोग बस थोड़ा और है, 2-3 को लीप और मारेंगे एंड हम लोग पहुँच जाएंगे। तो उस मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर रहता है ना लीड, वो सबको यहाँ पर मोटिवेट कर रहता है। जिसके बाद बंदा बोलता है कि चलो अब मैं जाता हूँ, एंड अपना जो सामने रहता है ना, वो उसको फिर पहले की तरह एकदम सही से एकदम लिबेरा यूज़ करते हुए उसको फेंकता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा रहता है ना कि बेचारा ऊपर जाते जाते फिर वापस नीचे गिरने लगता है, एकदम जरा सा भी उतना ऊंचा तक नहीं गया। एंड जब सोच रहे थे कि आखिर क्या हुआ, जहाँ पर आगरनेत रहता है ना उसके बादल से, तो उसको यहाँ पर सेफ्टी की तरीके से बचा लेता है। एंड देन यहाँ पर सब सोच रहे थे कि आखिर क्या हुआ, मतलब कि मैंने तो इसको एकदम पूरी तरीके से एकदम पूरा जोरदार लगा के मैंने उसको फेंका था ऊपर, सब लोग बता रहता है। लेकिन उस मोमेंट पे एलिसा को कुछ अजीब लग रहा था, तो वो यहाँ पर दीवार रहता है ना उसके पास जाके यहाँ पर चिज़ुरू यहाँ पर ट्रांसफॉर्म यूज़ करने की कोशिश करता है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे यूज़ करता है ना, ऊपर से जाते जाते है ना, उसका सारा का सारा जो मैजिक है ना वो वैनिश होने लगता है। एंड यहाँ पर पता चलता है कि जो पूरा वॉल है ना, ये 6 सेकेंड वॉल रहता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कितने भी तुम्हारे आइडियाज़, तुम्हारी टीम वर्क, ट्रस्ट, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस मोमेंट में तुम आखिर किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये जो वॉल है ना, इस पर जितना ही मैजिक तुम यूज़ करो ना, सब डिस्पेल हो जाता है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं करता। देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग का टी टाइम जो चल रहता है, जहाँ पर अपना जो ओपेरा रहता है ना, वो बता रहता है कि यहाँ पर जितने भी जो अटैक्स रहेंगे ना, उसमें जो भी तुम अपना स्पेल यूज़ करोगे वो सिर्फ 6 सेकंड के लिए चलेगा।
सो उस पॉइंट से यहाँ पर जो ऊपर जाने का रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर अपना इरोमा रहता है ना वो अपना चीज़ों यूज़ करते हुए कुछ प्लेटफॉर्म बनाता है जिस पर वो चढ़ते चढ़ते वो पहुँच रहा रहता है ऊपर, एंड देन उसके बाद फिर वो चीज़ों यूज़ करते हुए ना वो आगे जा रहा रहता है। लेकिन यहाँ पर रहता है कि जैसे ही 6 सेकंड कंप्लीट होते हैं यहाँ पर मैजिक तुम्हारा वियर आउट होता है तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर गिरने लगते हैं। तो उस मोमेंट पे यहाँ पर वो जिस तरीके से वो लोग का मैजिक को वो लोग कॉन्स्टेंटली यहाँ पर यूज़ करता रहेगा ना, तो उस तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना ये एकदम इंटरनल मतलब एकदम कभी ना खत्म होने वाला है ना, एन्चेंटिंग क्लिप है जिसपे लोग को अपना अपना माना यूज़ करते 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 किसी तरीके से ऊपर तक पहुंचना है बिना रुके, जिसमें उन लोग का एकदम हालत ख़राब हो जाता है। एक पॉइंट यही आता है ना कि यहाँ पर अपना इरोमा रहता है ना वो अपना एक रहता है ना उसका यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में पहले ही गिर जाता है, जिसके बाद से वो गिरने लगता है। तो उस मोमेंट पे अपना यहाँ पर रहता है ना अगरनेस का यहाँ पर जो बलून रहता है टाइप का बादल टाइप का, वो उसको बचा लेता है। वही दूसरी तरफ अपना लीड रहता है जो बेचारा यहाँ पर गिरने के टाइम पे अपना विंग्स खोल लेता है, तो बेचारे को फिर से अब नीचे से स्टोर करना पड़ेगा। एंड इसके साथ ये लोग का जो वॉल रहता है ना ये बार बार आइडियाज़ यहाँ पर टीम वर्क हर तरीके के ट्रस्ट को खत्म कर दे रहा है। तो आखिर वो इस पॉइंट से कैसे ऊपर पहुंचेंगे ये लोग का यहाँ पर हार्ड वर्क ही डिपेंड करेगा। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना ओपेरा जो देख रहे थे कितने यहाँ पर स्क्रीन से बड़ी अच्छे अच्छे आ रहे रहता है, वही दूसरी तरफ वो नजर मारता है कि आखिर तुम क्या करने जा रही हो। चाहे वो बोल रही थी कि मैं थोड़ा सा उन लोग को चीयर करने या फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प करूँ, तो उसमें अपना ओपेरा बोलता है कि तुम जा सकती हो, लेकिन ये क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर रोप्स एंड सप्लाईज लेके जा रही हो उन लोग के लिए ठंडा पानी, तुम्हें यहाँ पर इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। उनका यहाँ पर माइंड रहता है। तो और तुम जानती हो कि वैसे भी तुम अभी भी अंडर यहाँ पर है ना सिक्योरिटी में हो, तो इस वजह से तुमको यहाँ पर मेरे सामने रहना है। लेकिन फिर भी जब वो अपना यहाँ पर जो बोलती है ना कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ट्राई करना है उन लोग को हेल्प करने का, तो अपनी बंदी रहती है ना उसको यहाँ पर मौका मिल जाता है जाने का। जहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे ही वो नीचे आती है ना अपना इरुमा यहाँ पर रहता है कि वो गिरा हुआ रहता है, सोच रहा था कि क्या करूँ, मुझे जितना भी हार्ड टाइम लग रहा है इतना करने का, लेकिन बार बार मैं टाइमिंग में मिसकैप कर देता हूँ। तो उस मोमेंट पे यहाँ पर अपनी बंदी नीचे आती है और कहती है कि अपने पैरों को भी यहाँ पर तेज़ी से यूज़ करो, तुम मैजिक को बहुत स्पीड से यूज़ कर रहे हो लेकिन पैरों को भी यूज़ करो तभी तुम अपने परफेक्ट टाइमिंग कर सकते हो। तो उसको देम अचानक से आते हुए देख अपना इरुमा भी थोड़ा सा डर जाता है कि आप कैसे आ गई, जहाँ पर बोलती है कि मुझे यहाँ पर तुम लोग को हेल्प करने के लिए अलाउड नहीं किया गया, लेकिन एटलीस्ट तुम लोग को एडवाइस दे सकती हो। एंड इस वजह से मुझे ओपेरा ने नीचे आने दिया बिकॉज मैं भी एक तरीके से टीचर हूँ ना। तो इसी की बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दूसरी तरफ अपना शीडा एंड जया सब देख लेता है कि अपनी शीडा आती है नीचे, तो वो सब उससे एडवाइस मांगने लगते हैं कि हमें भी कुछ एडवाइस दीजिए, हमें बताइए कैसे हम लोग जाए ऊपर। एंड वही अपनी शीडा रहती है ना सबको बता रही थी कि किस तरीके से अपने परफेक्ट टाइमिंग को मैच कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ इन लोग का डेडिकेशन के साथ साथ ये लोग अपने रहता है ना क्लिम करते चल जाते हैं। जहाँ पर इरुमा रहता है ना वो भी बता रहता है कि जिस तरीके से रहता है ना कोई चाहे कोई जितने बार भी मुझे गिरना पड़ जाए मैं एकदम क्लेम करते रहूँगा ताकि मैं सबके साथ यहाँ पर नेदर वर्ल्ड में रह सकूँगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ओपेरा रहता है ना वो सोच रहा था कि अब यहाँ पर जो लोग यहाँ पर चिल्लाने गिरने का यहाँ पर स्क्रीम था ना वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। लाइक वो लोग फिर से लगता है पूरा हार मान के नीचे बैठे हुए हैं क्या। लेकिन देन हमें सेकंड मोमेंट दिखाया जाता है ना जहाँ पर आसमदो सबसे पहले ऊपर पहुँचता है एंड उसके पीठ पीछे यहाँ पर अपनी इरुमा, साबना, क्लारा, लीड, परसुन सारे के सारे जो मिसफिट रहते हैं ना वो सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं। एंड वहीं पर वो लोग कह रहे थे कि हम लोग ने कर लिया। एंड एकदम सबका हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन सच में वो लोग का हाथ दम दर्द कर रहा है, दम पूरा फीट भी दम दर्द कर रहा है। एंड उस मोमेंट पे दिखाया जाता है कि अपना ओपेरा सैन रहता है ना वो बोल रहे थे कि तुम बहुत सही, तुम लोग एकदम बहुत बेहतरीन किया। लेकिन लीड रहता है एंड बाकी सब पूछ रहे थे कि आप इतना ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, इतना क्रूल, इतना ज़्यादा हम लोग को लगा आप बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, लेकिन आप तो पूरा हम लोग को एकदम हालत ख़राब कर दिए। तो उसको बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग का इतना हालत ख़राब होगा। आई मीन मुझे लगा कि तुम लोग थोड़ा स्ट्रगल करोगे लेकिन कर लोगे, लेकिन क्या पता तुम लोग की इतना हालत ख़राब हो जाएगा। उसके साथ साथ अपना बंदा कह रहा था कि यहाँ पर ना इतना तुम लोग का हालत ख़राब हो गया ना कि तुम लोग के पास ज़रा सा भी टाइम नहीं था यहाँ पर एन्चेंट को यूज़ करने का अपने स्पेल्स को बोलने के लिए। एंड उसी पे लीड भी बोल रहा था कि हाँ हम लोग के पास ज़रा सा भी टाइम नहीं था कि हम लोग चैंट कर सके अपना रहता है ना स्पेल बोलने का। तो उस मोमेंट को रियलाइज़ करता है कि अगर आप लोग ने अभी मेंशन किया मतलब कि हम लोग उतने पूरे टाइम से जो हम लोग इतना तेज़ी से बोलते आ रहे हैं कि हम लोग का माइंड में ही हम लोग ने बोल के यहाँ पर उस स्पेल को यूज़ कर लिया। एंड उसी मोमेंट पे यहाँ पर अपना जो ओपेरा रहता है ना वो एक्सप्लेन करता है कि हाँ एंड इसी प्रोसेस को तुम प्रिसाइसली कह सकते हो नॉन वर्बल मैजिक, जिसमें जो टेक्निक तुम यूज़ करते हो ना बोल के उसको बिना बोले तुम यूज़ कर सकते हो। एंड उसको मास्टर करने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस चाहिए, जो इन लोग ने इस तरीके से किया ना कि अब ये लोग यहाँ पर नॉन वर्बल मैजिक यूज़ कर सकते हैं बिना कोई वर्ड बोले हुए ना, अपने मन ही में यहाँ पर मैजिक को कास्ट करते हुए वो यहाँ पर मैजिक को यहाँ पर बना सकते हैं। एंड ये देखते हुए सब बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं, जहाँ इरुमा भी यहाँ पर टेस्ट करता है चीज़ों बिना यहाँ पर बोलते हुए। एंड दिखाया जाता है कि यहाँ पर एकदम रहता है ना वो ट्रांसफॉर्म कर देता है एंड बोल रहे थे कि एकदम सच में हम लोग ने कर लिया। एंड इसी के साथ अपना ओपेरा बताया जाता है कि इसी तरीके से तुम लोग ने अपना यहाँ रहता है ना बहुत चीज़ों को यहाँ पर सीखा है एंड तुम्हारी मेहनत की वजह से तुम लोग अभी यहाँ पर नॉन वर्बल चीज़ों सीख चुके हो। तो कोई नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड तुम्हारे कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए सेलिब्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर सारे चीज़ को वापस से प्रिपेयर करके रखा है, तो ज़रूर से तुम लोग यहाँ पर इंजॉय करो।
जो चीज़ नोटिस करते हुए बेचारे सब का एकदम बहुत ज़्यादा दिल भर आता है। बेचारे एकदम ओपेरा सेंस से एकदम मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेक रूटलेस हैं, लेकिन फिर भी अपने ओपेरा सेंस से सबसे बेस्ट एंड रिलायबल है, जिसके बाद सब उनको हक कर लेते हैं। एंड उस मोमेंट पे अपनी शीडा ही बोल रही थी कि आप सच में अमेजिंग है। तो उस मोमेंट पे अपना ओपेरा रहता है ना, वो क्या रहता है कि शीडा सुनो पहले मेरी बात, यहाँ पर जो रहता है ना हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रहता है वो होता है इनको यहाँ पर ग्रो करना, वो भी ग्रेटर हाइट्स एंड स्ट्रॉन्गर करते हुए। लेकिन जो रहता है ना इन लोग के लिए जो चारा रहता है उसको हमेशा आखिरी के लिए यूज़ करना, ताकि इन लोग को यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर ग्रेड कर सको। एंड इन लोग को यहाँ पर सारे के सारे एफर्ट्स का यहाँ पर सारा का सारा इनाम भी लास्टली मिल सके। एंड इसी के साथ ओपेरा सेंसे का यहाँ पर फर्स्ट डे ओवर होता है एंड 13 मिसफिट क्लासेस ने यहाँ पर अपना नॉन वर्बल चीज़ जरूर सीख लिया। एंड इसी के साथ अपना ओपेरा जा रहता है ना, तो उस टाइम पे बोलता है कि तुम लोग को इसी तरीके से वापस भी नीचे आना है, जो सुनते हुए अल्लाह का फिर से हालत ख़राब हो जाता है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना ओपेरा जो यहाँ पर रहता है इरोमा को उठा रहता है, गुड मॉर्निंग कर रहता है, उनका उसका यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी करता है। एंड उसके बाद बंदा बोलता है कि मैं पहले निकलता हूँ, जिसके बाद दिखाया जाता है कि अपना ओपेरा यहाँ पर स्कूल आ जाता है, जहाँ हर कोई उसको गुड मॉर्निंग कर रहता है एंड अपना ओपेरा भी यहाँ पर गुड मॉर्निंग करता है। एंड इसी के साथ सबसे पहले तो यहाँ पर सारा का सारा पेपर उसको एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड से इतना एकदम खत्म कर देता है ना कि एकदम यहाँ पर टीचर भी शॉक रहते हैं एंड पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, जहाँ पर अपना बंदा बोल रहा था कि सारा का सारा मेसफिट का यहाँ पर जितने शेड्यूल्स है ना वो सब मैं बुक कर रहा हूँ। एंड ये देखते हुए बेचारे वो लोग यहाँ पर हाथ जोड़ के एकदम बहुत दुआ करते हैं कि पता नहीं मेसफिट लोगों का क्या होगा, लाइक जिस तरीके से ओपेरा उन लोग को केयर कर रहा है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहता है ना अपना बता रहता है, ये कलेगो सेंसे को मैसेज करता है कि यहाँ पर टीचर बन के यहाँ पर बैबलस में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड ये बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना कलेगो रहता है ना जो ये चीज़ देख के बोल रहा है कि एकदम केयर फ्री है हमेशा की तरह। उस मोमेंट पे कोई उससे पूछता है कि कोई इमरजेंसी है क्या, जहाँ बोलते हैं कि नहीं सब ठीक है। एंड चलिए अपनी बात को यहाँ पर शुरू करते हैं, जहाँ दिखाया जाता है कि अपना कलेगो सेंसे रहता है ना वो यहाँ पर अमेरी के अब्बा मतलब अपने हेनरी अजीजल चीफ सिक्योरिटी रहता है ना उनसे यहाँ पर मीटिंग कर रहता है। एंड यहाँ पर जो बॉर्डर पेट्रोल कंट्रोल रहता है ना वहाँ पर अपना बात कर रहता है, जहाँ पर एकदम स्पेशल रूम रहता है जिसमें ये लोग अपना बात कर रहते हैं। इस मोमेंट पे अपना हेनरी रहता है ना वो पूछ रहता है कि क्या बात है तुम यहाँ पर एंड यहाँ पर जो प्रिंसिपल है ना बैबलेस से इतना यहाँ पर एब्सेंस हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जहाँ बोलते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं एंड जो इशू है ना वो ऑलरेडी रिसॉल्व हो चुका है, लेकिन वो मैटर टाटे हुए मुझे आपसे यहाँ पर कुछ बात करना है। एंड मैं आपसे जानती हूँ कि आपको पता भी होगा मैं यहाँ पर अपने भाई से मिलने आया हूँ, बिकॉज यहाँ पर अपना मोमेंट रहता है ना उसमें अपना हेनरी रहता है ना वो कह देता है कि नहीं तुम अभी करेंटली यहाँ पर नार्निया से नहीं मिल सकते। नार्निया मतलब उसका भाई। एंड अगर आप लोग को नहीं पता तो अपना हेनरी है ना उसका ये जस्ट असिस्टेंट कह सकते हैं, वाइस जैसे अपना हेनरी हो गया ना चीफ सिक्योरिटी यहाँ पर बॉर्डर पेट्रोल का यहाँ पर अपना रहता है ना तो उसका वो सेकेंडरी रहता है, मतलब सेकंड वाइस जैसे प्रिंस क्या कह सकते हैं प्रेसिडेंट हो गया ना तो वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो उस तरीके से यहाँ पर इससे पूछने आया, लेकिन उस मोमेंट पर जब हेनरी उसको रिजेक्ट कर देता है जिसके बाद बताता है कि उसे यहाँ पर बैबल टावर में बुलाया गया है एकदम कर्टेन अफेयर को यूज़ करने के लिए। एंड अपना जो कलेगो रहता है ना वो पूछ रहा था कि आखिर क्या मतलब आपका बैबल टावर से, तो उसमें बता रहता है कि लगता है तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है। अगर तुमको पता होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर है ना एक यहाँ पर जो 13 क्राउन है ना बेहेमोट वो यहाँ पर दम पूरी तरीके से गायब हो चुका है, अगर तुमको नहीं पता तो। साथ ही साथ बता रहता है कि उसका दम वेयर अबाउट्स यहाँ पर जितने भी रहते हैं ना सब कुछ अननोन है। एंड हम लोग उसका यहाँ पर जो खाली सीट है ना उसको एम्प्टी ज़्यादा देर के लिए नहीं रख सकते, बिकॉज नेटवर वर्ल्ड है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एंड इस वजह से हम लोग ने यहाँ पर इस माइंड में हम लोग ने यहाँ पर सोचा है ना कि बॉर्डर पेट्रोल यहाँ पर सिक्योरिटी रहता है ना चीफ अपना यहाँ पर नबेरस करने कलेगो रहता है ना, अरे मैं नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है ना कि मैं भूल जाता हूँ, नवेरियस नार्निया को यहाँ पर रिकमेंड करने के लिए 13 क्राउन के लिए यहाँ पर कैंडिडेट को रखा गया है। ये सुनते हुए अपना यहाँ पर कलेगो बहुत ज़्यादा शौक रहता है, बिकॉज उसके भाई को एकदम 13 क्राउन बनाना है। 13 क्राउन आप जानते ही कितना ज़्यादा रहता है, एकदम ऊँचा टाइप का है पौधा। उस मोमेंट एकदम पूछ रहता है, तो जिस बात पर अपना उसका हैंडी रहता है ना वो बता देता है कि हाँ। एंड सिर्फ वही नहीं, हम लोग यहाँ पर रहता है ना उसके साथ साथ यहाँ पर बाची को जो अपनी इरुमा की मास्टर है ना उसको भी यहाँ पर चुना गया है, साथ ही साथ नार्निया एंड और भी यहाँ पर हाई रैंकिंग डेमियंस को यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पर कैंडिडेट बन सके। एंड उनमें से हम लोग यहाँ पर 13 यहाँ पर रहता है ना क्राउन नया वाले चूज़ करने वाले हैं। इनकी बातें चल रही थी जहाँ पर अभी करेंटली उन सबको यहाँ पर गैदर किया गया है यहाँ पर टावर पे, जिसमें इन लोग की बातें चल रहती है कि हम लोग इन तीनों का रहता है ना अभी यहाँ पर चल रहता है कि ये लोग किसको यहाँ पर है ना यहाँ पर बनाना चाहिए, कौन ज़्यादा सूटेबल है। इनकी यहाँ पर बातें चल रहती है, इंटरव्यू चल रहता है एंड प्रोसेस कंटिन्यू है। जिसके बाद इन लोग का सारा रिजल्ट रहता है ना वो एक बार में 1 तारीख को यहाँ पर करते हुए ना अनाउंस कर दिया जाएगा एंड उन्हें कहलाया जाएगा कि वो न्यूएस्ट यहाँ पर क्रॉन्स कहलाएंगे। इस बात पे यहाँ पर अपनी बातें कर रहा रहता है एंड उसी रिजल्ट पे अपना बंदा कह रहा रहता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ना कि जो करेंट यहाँ पर क्राउन्स रहते हैं ना वो भी रिप्लेस हो सकते हैं।
तो उस बात को यहाँ पर रिमार्क करते हुए बता रहे थे कि जो चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट होने वाले हैं ना, ये सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी प्लान हो चुका है। अभी यहाँ पर आगे जाके कि यहाँ पर डेविड कुलम को होल्ड किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर सारे के सारे जो न्यू यहाँ पर 13 टॉन्स रहेंगे ना, उनको रिवील किया जाएगा जो बनने वाले होंगे। एंड उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर डिबेट चल रहा है कि जो यहाँ पर नया रोस्टर 13 टॉन्स रहेगा ना, उनके अलावा भी यहाँ पर जो ट्रिक्स्टर प्लान है ना, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो रहता है ना, नया यहाँ पर डीमन किंग को ट्रेन करने के लिए जो कैंडिडेट्स को रखा गया है, अपना इरमा हो गया एंड बाकी भी अपने ग्रेड्स के ना सन्स, उन सबको यहाँ पर रिवील किया जाएगा। एंड इसी के साथ ही एकदम न्यू एरा का यहाँ पर शुरुआत होने वाला है, जिसमें सारे के सारे जो हाई रैंकिंग डीमंस है ना, वो अटेंड कर रहे होंगे। एंड उस मोमेंट पर जो डेविड कुलम है ना, ये विदाउट अ डाउट यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम हिस्ट्री में छपा जाएगा, जो यहाँ पर सारा का सारा इंसिडेंट होगा। इसी की बातें चल रहती है, जहाँ पर बोल रहा था कि मैं तुमको जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर नानिया से मिलने का दिल है, लेकिन अभी तुम उससे मिल नहीं सकते। मे भी ये सारा का सारा मैटर खत्म हो जाता है, तुम जाके मिल सकते हो। बट उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना कैलेगो रहता है ना, बोलता है कि अच्छा अब तुमको पहले कहना चाहिए ना। अगर इसका मतलब यही है ना कि मुझे अगर यहाँ पर मैं डेविड कुलम को अटेंड करूँगा तो मैं अपने भाई से मिल सकता हूँ। तो उस बात पे पूछ रहा था कि मतलब तुम्हारा सच में तुम जा रहे हो क्या? तब बोलते हैं कि हाँ, मतलब कि मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन अगर ऐसी बात है कि मुझे मिलने के लिए यहाँ पर डेविड कुलम को अटेंड करना पड़ेगा, तो मैं ज़रूर से यहाँ पर प्रिपरेशन को शुरू कर देता हूँ। उस बात पे यहाँ पर हेनरी बोल रहा था कि कोई मतलब कि सच में, जहाँ पर बोल रहे थे कि आपको कोई तकलीफ, जहाँ बोलते कि नहीं, मतलब जहाँ पर मुझे आइडिया रहता है कि यहाँ पर जो तुम लोग रहता है ना, सारा का सारा जो अपना नबेरियस का यहाँ पर सारा का सारा रूल्स रहते हैं, उस हिसाब से तुम यहाँ पर सारे के सारे ये फैंसी पार्टी पॉलिसी में तुम लोग जाते नहीं हो। तो उस बात पे बोलता है कि हाँ, हम लोग का यहाँ पर है कि हम लोग पार्टी वार्टी उतना ज़्यादा अटेंड नहीं करते, हम लोग का नोबिलिटी थोड़ा सा है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग का ये भी रूल है ना कि अगर हम लोग कोई चीज़ को एक बार में तुम माइंड में बना लेते हैं ना किसी चीज़ को यहाँ पर करने का, तो वो बिल्कुल ही छोड़ते नहीं है। एंड इस तरीके से हम लोग का यहाँ पर रहता है ना, वो सारा का सारा फैंग उस चीज़ को यहाँ पर निपटने चल जाता है। एंड इस वजह से मेरा ये रूल है ना, मुझे पहले वाले से ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ। एंड इसी वजह के साथ बंदा अपना बता रहता है, जिस पे अपना जो हेनरी रहता है ना, ये बात सुनने बोलता है कि तुम सच में है ना बहुत ज़्यादा टाइप के अपने खुद गर्जी वाले टाइप के पर्सन लगता है। जिसे बोलता है कि ना ना, मैं उतना नहीं हूँ। जिसके बाद अपना हेनरी रहता है ना, बोलता है ठीक है, अगर तुमको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डेविड कुलम है ना, वैसे भी अपना जो बॉर्डर पेट्रोल है ना, वो यहाँ पर सारा का सारा होल्ड करेगा, तो कोई नहीं, तुम आओगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ जो इन्विटेशन रहता है ना, वो अपने यहाँ पर नबीरस कैलेगो को दे देता है, जिसपे बाद बंदा बोलता है कि ज़रूर, मैं ज़रूर से अटेंड करूँगा। एंड इसी के साथ अपना कैलेगो जा रहा रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पार्ट्स पसंद आए तो ज़रूर से मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ अगेन। एंड सोच रहा हूँ ना कि ये 12 पार्ट हो गया ना, 13 एंड 14 के साथ है ना सीज़न 5 की एंडिंग कर दूंगा। ये सीज़न 5 है ना, ये 14 पार्ट्स के साथ ये एंड हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट आर्क आने वाला है ना, वो अपना डेविकुलम वाला आर्क ही होगा, जो देखने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ अगेन एंड थैंक यू।